तपाईँ यो कोर्ट परिसरमा उपस्थित हुनुहुन्छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ कोर्टमा मेरो सबै लयर साथीहरूसँग भेट्ने मैले मौका पाएँ। यहाँहरूको अवस्था, यहाँको अडानहरू बुझ्ने पाएँ अनि हाम्रो देशको संविधानलाई रक्षा गर्ने, संविधानलाई इन्टरप्रेट गर्ने र देशको खामोमा एउटा चाहिँ जुडिसियरी हो। आज जुडिसियरी पनि सरकारको अतिक्रमणमा छ, जुडिसियरीमा लागिरहेको छ। तर यो सबैलाई विरोध गरेर यहाँले थामिरहनु भएको छ। यहाँको साथ दिन, यहाँहरूसँग बातचित गर्न म आएको छु। यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मैले देखेँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हाल राम्रो छैन। यी सबै कामहरू मिलेर हामी आउँदो दिनमा गर्नेछौँ अनि देशमा परिवर्तन ल्याउनेछौँ, यहाँ लोकल लेभलमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछौँ। यो पनि चुनाव प्रचार प्रसारकै एउटा अङ्ग हो कि या तपाईँ यसै? मेरो यो जनसम्पर्क हो, सबैसँग भेट्ने हो, सबै यहाँ भोटर्स हुन्, सबैसँग भेटेर दुःख भलोको सारी सोध्ने मेरो जिम्मेवारीको निम्ति म यहाँ आएको हुँ। रोजगार दिलाने के लिए डॉक्टर मुस्तफा को हाथ मारकर चिन्ह में वोट प्रार्थी डॉक्टर मुस्तफा को हाथ मारकर चिन्ह में बीजेपी घोटालाबाज पार्टी को रोकने के लिए আমরা তো এমনি চা খেয়ে খেয়ে গল্প করলাম, কি গল্প হলো সেটা তো কোনোদিনই বলে না। আমরা এই জন্য বলছি টিএমসি বিজেপির মধ্যে সেটিং আছে, এরা মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। আমরা এবার একবদ্ধভাবে পশ্চিম বাংলাতে পরিবর্তন আনবো, গোটা দেশে পরিবর্তন আনবো, আমাদের জেলাতে পরিবর্তন আনবো। এখন আপনাদের সামনে बस यही कि सुनते हैं कि कल क्या होने वाला है. So everybody lives in uncertainty these days. This government has created uncertainty at every level, for students, for lawyers, for farmers, for traders, everybody. So we need to change this. We need to bring about a change, and you can bring that change. Okay, see you. সবাইকে শুভ নববর্ষ। Congratulations, Imran. Thank you very much. Thank you. I'll see you. আমাদের খুব ভালোবাসা গদাই গদাই এর নাম খুব প্যারা হ্যাঁ Thank you. হ্যাঁ साथियों, मैं आपसे आज हिंदी में ही बात करूंगा। ये हमारे जो मुद्दे हैं इससे सब आप परिचित हैं ही। हमारे क्या मुद्दे हैं इसके बारे में हमारे नेतृत्व ने भी अभी बात किया। इसके अलावा आप लोग इसको पहले से ही जानते हैं क्या मुद्दे हैं। हम जानते हैं कि इस समय हम दो भ्रष्टाचारी सरकार के बीच में हम लोग पिसे हुए हैं। एक तरफ बंगाल में जहां भ्रष्टाचार है, जहां भाई भतीजावाद है, जहां गुंडों को शरण दिया जाता है और प्रशासन गुंडों का प्रशासन बना के चलाया जाता है। एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं भाजपा है, जहां पर केवल पूंजीपतियों के लिए उनके हित में हम काम करते हुए देखते हैं। देश को विभाजन करते हुए हम देखते हैं और गरीबों को केवल झूठ और झूठा आश्वासन देता हुआ हम देखते हैं। इन दोनों के बीच में जब हम पिसे हुए हैं, हमें अपना मुद्दों को खुद ही लेकर आगे बढ़ना होगा। हमको खुद ही संगठित होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम जैसे हमारे साथियों ने बताया कि जितने छोटे व्यवसाय हैं, जितने कर्मी हैं, आप और हमारे जैसे लोग, जितने मजदूर हैं, उन सभी को पीसकर उनके अस्तित्व को ही खत्म करने की यहाँ राजनीति चल रही है। जिस प्रकार से छोटे छोटे सारे बिजनेसेस को, सारे व्यवसाय को खत्म करके पूंजीपतियों को सब कुछ देना। अभी इन्होंने बताया कि आप जो ट्रांसपोर्ट करते हैं और अपने गैस का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, किस प्रकार से आपको आने वाले दिनों में जो आपका मेहनत का जो रास्ता है उसको भी बंद करने का जो साजिश हो रहा है। जिस प्रकार से आप जो मेहनत करके अपनी दो रोटी कमाते हैं, अपने परिवारों को पालते हैं, वो सबको खत्म करके आपको केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल गुलाम के रूप में किसी बड़े पूंजीपति के अधीन में रखने का ये सारा रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहाँ आने से पहले हम लोग मंडी में गए थे। मंडी में भी यही हाल है। मंडी का भी निजीकरण करना है, मंडियों में भी लोगों के व्यवसाय को खत्म करना है। जीएसटी का साजिश है, जीएसटी के मार्फत छोटे छोटे व्यवसायों को और छोटे कंज्यूमर को खत्म करना है। सब कुछ केवल पूंजीपति के हाथ में होना है। अगर इस सरकार का बस चले तो इस सरकार का सब कुछ ही अपने 2 या 3 पूंजीपति साथियों को दे देंगे और हम सबको गुलाम बना देंगे। हम ही नहीं, हमारा भविष्य, हमारे भावी पीढ़ी, इनका भी कोई भविष्य नहीं रहेगा। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से शिक्षा में जाना मुश्किल हो रहा है, इसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं खुद शिक्षा जगत का हूँ। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप किस प्रकार से उच्च शिक्षा को भी ये खत्म करते हुए जा रहे हैं। हमारा सबका सपना होता है कि हमने तो मेहनत कर ली, हमने तो परिश्रम मजदूरी का जीवन जिया, मगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, बच्चों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाएं। मगर उच्च शिक्षा जो सरकारी है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, इसको धीरे धीरे कैसे डिसमेंटल करना, तोड़ना और इसकी जगह
पूंजीपतियों के द्वारा चलाया हुआ निजी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना, जिसमें हमारे बच्चे जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ लाखों का फीस होता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, मेरा फीस यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में से है। इसका फीस साल में 10,000 रुपए से कम है, मगर इससे बहुत ही निम्न स्तर का जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है उसका फीस लाखों में जाता है, 5 लाख 10 लाख। मेरे साथी हैं जो लोग लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें समझिए मजदूर का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, मजदूर का बच्चा कैसे जाएगा, मजदूर का बच्चा कैसे आगे पढ़ने जाएगा। इसलिए इन सब बातों को हमें देखना है, हमारे मुद्दों को लेकर आगे जाना है। इसलिए हमने कांग्रेस और वाम पार्टी और हमारे पहाड़ से हमरो पार्टी, हम सब मिलकर एकबद्ध हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ बंगाल का यहाँ कुरीति वाला जो शासन है, जो करप्शन वाला शासन है, जो गुंडे बदमाश को शरण देने वाला शासन है, और दूसरी तरफ दिल्ली का शासन है जो झूठ का शासन है, इन दोनों को हराना है। दार्जिलिंग में परिवर्तन लाना है, बंगाल में परिवर्तन लाना है और देश में परिवर्तन लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को ये रखता हूँ। आने वाले दिनों में फिर आपसे मिलूंगा, आपके बीच में रहूंगा और आपके साथ मिलकर मैं काम करूंगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मुनीश तावंगे आज के जन्मदिनों बटे।